बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब लोगों के जान माल को लादों की इज्जत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मीठी टिक्कियों की रेसिपी। हमारी सर्दियों की शामें इन टिक्कियों के बगैर अधूरी होती है। मुझे लगता है सब घरों में, शायद जो पाकिस्तान जितने भी घर हैं, सब में ये टिक्कियाँ ज़रूर बनती है। हर सर्दियों में बनाना बहुत आसान है, 10 मिनट की रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चीनी ले लेनी है आधा कप, और दानेदार लेनी है। दानेदार क्यों लेनी है? क्योंकि एंड पे ताकि ये नज़र आए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। हमने 1/4 कप घी ले लेना है। घी लेंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेगी, नहीं तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1/4 कप ही इस टाइम पे हमने दूध ले लेना है। ठीक है, ये वार्म मिल्क है थोड़ा सा, ताकि चीनी जो है ना आधी डिज़ोल्व हो जाए और आधी उसी तरह से रहे। थोड़ा सा हिलाएंगे 1 मिनट के लिए तो आधी हल हो जाएगी और आधी सेम रहेगी, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है बाद में। 2 कप हमने इसमें मैदा ले लेना है। आप इस यहाँ पे वाइट आटा या गंदम का आटा भी ले सकते हैं। और आधा कप सूजी ले लेनी है। सूजी मस्ट होती है लेनी, सूजी से बहुत मज़े का एक टेस्ट आता है और क्रिस्पीपन आता है। यहाँ पे मैं तिल ले रही हूँ, आप पीनट्स ले लें, आप कुछ भी ले लें, ड्राई फ्रूट आप जो दिल करता है आपका ले लें। यहाँ पे गूंदने के लिए थोड़ा थोड़ा दूध और ऐड करना है। मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसमें दूध और ऐड किया था 1/4 कप के बावजूद भी। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी देख लेनी है। हमने बस डो वाली कंसिस्टेंसी बना ली और उसको रेस्ट दे देना होता है 10 मिनट का, क्योंकि सूजी डाली होती है। जिस चीज़ में सूजी ऐड हो उसमें रेस्ट ज़रूर देते हैं ताकि वो अच्छे से फूल जाए। फिर हमने इसकी टिकिया बना लेनी है। इस तरह से शेप खैर कोई भी दे सकती है, बस मोस्टली मैंने देखा है कि इस तरह से शेप दी जाती है हमारे घरों में। गोल सी राउंड सी शेप दे दें और बस आपने बना के रख देनी है। और कुछ लोग रख के भी थोड़ा सा बनाने के बाद भी, शेप देने के बाद भी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। मैंने तो डायरेक्ट फ्राई कर ली थी। आपने बस थोड़ा सा फिर ऑयल ले लेना है डीप फ्राई के लिए। अच्छा, तेल हमारा बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए, जैसे मीडियम टू लो हमारी आंच होती है वो वाली थ्रू आउट रहनी चाहिए, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा कलर। मेक श्योर यहाँ पे 10 से 12 मिनट इसको लगने चाहिए पकने में। फिर अपनी साइड चेंज कर देनी है डिज़ायर्ड कलर आने तक, जो कि यही ब्राउन कलर होता है। और तसल्ली से हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाना है ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ठीक है, अब आप देखिए कि चीनी के जो दाने नज़र आ रहे हैं, ये रीज़न थी जो मैंने दानेदार चीनी ली थी। थोड़ी हल हो गई थी, थोड़ी रह गई थी। ये जब दाने नज़र आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत एक मज़े की लुक आती है। और ये बहुत क्रिस्पी बने थे ऊपर से। अब आप देख सकते हैं, मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ, बहुत क्रिस्पी सी एक आवाज़ आ रही थी इस पॉइंट पे। और मैं ये अब तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से भी अच्छे से पूरे पके हुए थे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे, क्योंकि मैंने इसको आराम से पकाया था और नीम आंच पे पकाया था, नीम आंच नीम गरम तेल पे पकाया था। खैर, ये मेरी थी आज की क्विक सी वीडियो, क्विक सी रेसिपी। अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।